आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। देश मालवा गहन गंभीर, डगडग रोटी पगबग नीर, ये मालवा क्षेत्र की प्रसिद्ध कहावत है। इसका अर्थ है कि मालवा की धरती बहुत उपजाऊ और समृद्ध है, जहां हर कदम पर भोजन और हर कदम पर पानी आसानी से उपलब्ध है। इस कहावत को दोहराते हुए विधायक दिलीप सिंह परिहार का कहना है कि आज के दौरे में क्षेत्र के किसान अपने उत्पादन को फूड प्रोसेसिंग के जरिए बाहर के बाजारों में बेच रहे हैं। कृषक कल्याण वर्ष में सरकार की मंशा इसे और बढ़ाने की है। तो तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारी एक छत के नीचे हैं और कृषक कल्याण वर्ष में एक मंथन होना है। दिलीप परिहार जी हमारे साथ मौजूद हैं। परिहार जी, खेती से तो सीधा रिश्ता है, लेकिन आज खेत खलिहान सब कुछ यहाँ समझना है। जी, समृद्ध मध्य प्रदेश को बनाने के लिए, किसान की आय को दोगुना करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें आप देख रहे होंगे जो किसान जिनको अनुभव है, जो औषधि मूलक फसलें बो रहे हैं, किस प्रकार से उनको लाभ मिल रहा है, यहाँ कार्यशाला में बताया गया है। हर किसान को जो आत्मनिर्भर बना है, उसके जीवन में कैसे सफलता मिली, उसको यहाँ बताया गया है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज कृषि के संबंध में जो 2026 का वर्ष है, कृषि कल्याण वर्ष, इसके माध्यम से किसान की आय भी बनाना, किसान को समृद्ध भी बनाना, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार प्रयत्नशील है। इस प्रकार की कार्यशालाएं अब जिले जिले में भी आयोजित होगी और किसान को वो बिजली दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। पानीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, चंबल का पानी मालवा के सब खेत में जाने वाला है। किसान को जब पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, खाद मिलेगी, खेत पे जाने के लिए मजरा टोला सड़क मिलेगी, तो उसकी आय बढ़ने वाली है। तो आज उसकी आय जब बढ़ेगी तो वो कहीं न कहीं समृद्ध होगा और समृद्ध मध्य प्रदेश बनेगा तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा। हम देखते हैं कि पहले आदमी को पानी नहीं मिलता था, बिजली नहीं मिलती थी, खाद नहीं मिलता था। आज मध्य प्रदेश की सरकार लगातार किसान को समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है। 2026 का वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है कि किसान की आय भी बढ़े और वो समृद्ध भी बने, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश है और मध्य प्रदेश उसका हृदय स्थल है। जहां से मैं आता हूं वो मालवा है और ये कहा जाता था मालव माटी गहन गंभीर, पगबग रोटी डगडग नीर की जो कहावत थी वो मालवा की धरती पर चरितार्थ थी। अभी डॉक्टर मोहन यादव जी ने हमारे यहाँ 300 करोड़ की नई मंडी दी है, जहां 1 से लेकर 68 प्रकार की जीन्स पैदा होती है। वहां अफीम होती है, इसबगोल होती है, वहां अनेक प्रकार की जीन्स होती है, लहसन प्याज थोक के भाव में होते हैं। वहां उद्योगपति आकर उद्योग लगा रहे हैं, टमाटर का केचप बना रहे हैं, लहसन का ट्यूब बना रहे हैं और वो बाहर भेजने का काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार उन्नत खेती की जब प्रयोगशालाएं लगेगी तो उन प्रयोगशाला और कार्यशाला के माध्यम से जो छोटा किसान है, लघु किसान है, उसको लाभ मिलना है। और आप देख रहे होंगे देश के प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपए दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी उसमें 6 मिला रहे हैं, 12,000 रुपए किसान को मिल रहा है, लघु किसान को। तो इससे अच्छा और क्या काम हो सकता है। हम जब पानी हो जाएगा, फसल 3 लेगा किसान, तो फिर हम गीत गाएंगे, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश जैसे मेरा। भारत की कृषि बदल रही है। एक दौर था खेत पहुंच था, खेत था क्योंकि हम अलग अलग आसपास मेड़ों पर नजर आएंगी। ये तस्वीर क्रिएट हो रही है। नहीं, प्राकृतिक खेती आज हम प्रोत्साहित कर रहे हैं उसको, और जो चीजें इस प्रकार की खेती से पैदावार होती है उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। आज पंजाब की खेती बर्बाद हो गई क्योंकि वहां यूरिया का इस्तेमाल किया गया और उन लोगों को कैंसर हो रहे हैं। तो हम वापस प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं और प्राकृतिक खेती को मध्य प्रदेश की सरकार प्रोत्साहन दे रही है। पॉली हाउस, ड्रिप इरिगेशन और इसके माध्यम से और प्रयोग कृषि वैज्ञानिक क्षेत्र छोटे छोटे किसानों को बुलाकर उनको गोष्ठियां ले रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि किस प्रकार आपकी फसल को लाभ होगा, इसमें आपको कैसा खाद डालना है, ये सारी जानकारी देने का काम कर रहे हैं। इसकी वजह से आने वाले समय में हमारा मालवा मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। दूध उत्पादन में, फीस उत्पादन में, सेतु मतलब मधुमक्खी शहद उत्पादन में आज कहीं न कहीं मध्य प्रदेश को स्थान मिला है। और दूध में तो अभी आप देख लो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना डॉक्टर मोहन यादव जी ने चलाई है। अब छोटा किसान अपने खेत पर 10-20 गाय भैंस बकरी रख के और दूध उत्पादन करेगा और वापिस हमसे कह सकेंगे कि इस देश में दूध और दही की नदियां बहती थी।
तो हम उस तरफ जा रहे हैं जिस उन्नति की बात इतिहास में दर्ज है, यानी बीच का जो कालखंड है वो कृषि के मामले में जरूर थोड़ा अव्यवस्थित रहा, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार का प्रयास यही है कि किसान की आय दोगुनी करने के साथ साथ वो जो कृषि में बहुत सारी गड़बड़ियां आ गई हैं, अधिक उत्पादन के कारण अधिक उत्पादन लेने के फेर में जिस तरह के यूरिया खाद और तमाम कीटनाशकों का इस्तेमाल होने लगा, उन तमाम चीजों से बचते हुए किस तरह से उन्नत खेती की जाए, ये प्रयास है। और इसी प्रयास के तहत आज ये एक बड़ा भव्य आयोजन जिसमें अधिकारियों, वैज्ञानिकों, उन्नत कृषि करने वाले किसानों और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता है, वो यहाँ आयोजित हुआ। कैमरामैन अभिलाष तिवारी के साथ हित किशोर शर्मा।